वरदारी यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदानंदना व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा जना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद। ये अपना इस्कॉन डिज़ायर ट्री, इसमें अपने को PDF ऑनलाइन भागवत भी मिलता है। हम लोग वो डाउनलोड करके ले सकते हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी रहे। तो हम श्रीमद् भागवतम की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय, इस पर अभी श्रील प्रभुपाद जी प्रकाश डाल रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे पिछली बार हम समझे कि भागवत को समझना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु के जीवन को, चैतन्य महाप्रभु को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उनके उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। ईश प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तद अनुसार फरवरी 1486 ईस्वी सन में अवतीर्ण हुए। चैतन्य महाप्रभु बताते कि ईश प्रेम के महान दूत। पूरे 48 साल श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर रहे। कई सारी लीलाएं की उन्होंने। उसमें उनका विशेष जो कार्य रहा कि इस भागवत का प्रचार और प्रसार, जहाँ पर भी वे जाते लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन में संलग्न कर देते। अगर हम उस समय का हिस्ट्री देखेंगे, आज भी मुझे लगता है कुछ
छठी या सातवीं की हिस्ट्री के बुक में श्री चैतन्य महाप्रभु का एक स्वतंत्र बायोग्राफी आता है कि किस प्रकार से उन्होंने भारत भर में इस हरिनाम का और इस भागवत धर्म का प्रचार किया। जिनसे मिलते, जिनको मिलते, वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को जपना या कीर्तन में संलग्न हो जाता था। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था। और जो भी उनके संपर्क में आता, जिसको हम भगवत प्रेम कहते हैं, यानी भगवान के प्रति का जो आकर्षण है, अभी हमको विकसित करना पड़ता है। 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, ये अभी हमको ज़बरदस्ती से ये करना पड़ रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव ऐसे होता था, तो साक्षात भगवान है। जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता था, स्वाभाविक रूप से उसका जो कृष्ण प्रेम है वो जग जाता था। उसको इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चैतन्य महाप्रभु का एक विशेषता थी कि जो भी उनके समय, यहाँ तक कि मायावादी हो, ये निराकारवादी हो, कोई नास्तिक हो, कोई अलग संप्रदाय की, जो भी चैतन्य महाप्रभु के जो जीवन चरित्र है, श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, उसमें हम लोग देखते हैं कि लीलाएं ऐसी भरी पड़ी है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के केवल संपर्क में आने से मात्र लोग बदल गए। बड़े बड़े विद्वान जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे व्यक्तिमत्व कि जो एक समय काशी के विद्वान पंडित माने जाते थे, लेकिन जैसे ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गए, पूरी तरह से बदल गए, वैष्णव बन गए। तो शैव थे पहले। और तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को इसीलिए कहा जाता है कि ईश प्रेम के महान दूत, भगवान का प्रेम देने के लिए ही वो आए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने तो बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, तथाकथित सारे धर्म का त्याग करो और मेरे अकेले के चरण में आओ। लेकिन वो आएंगे कैसे, ये नहीं बताया। और उनकी कंडीशन भी बहुत है, ये करो वो करो। तो शरणागति कैसे ली जाए और भगवान का प्रेम कैसे विकसित किया जाए, जो हमारे हृदय में पहले से ही सुप्त रूप में है, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश प्रेम के महान दूत, पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अपनी लीलाएं कर रहे थे, उनकी दक्षिण भारत यात्रा हो, जगन्नाथपुरी की उनकी लीलाएं हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसे कहा जाता है कि जैसे भक्ति का संकीर्तन आंदोलन का बाढ़ आ गया था। जहाँ से भी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए गुजरते ना, पूरे गांव के गांव खाली हो जाते थे, उनके साथ लोग कीर्तन करने के लिए निकल पड़ते थे। इसका ही उदाहरण हमको हिस्ट्री में भी दिखते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जीवन चरित्र, अभी जैसे हमने ग्रंथों के नाम लिए, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ऐसे ग्रंथों में भी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ आने मात्र से लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप चालू कर देते हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कहाँ पर? बंगाल के प्रांत में, नवद्वीप नगर वहाँ पर। और फिर मायापुर नाम का जो स्थान है, उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु 1486 ईस्वी सन में फरवरी के समय, फरवरी के महीने में अवतीर्ण हुए। अब आगे, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र। वे अपनी विद्यार्थी दशा में नवद्वीप आए थे। उस समय ये जो नवद्वीप शहर है, जैसे काशी, बनारस, ये विश्वविद्यालयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उस समय संस्कृत विद्यालय चलते थे, बड़े बड़े महाविद्यालय होते थे। नवद्वीप भी उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था।
वहाँ की शिक्षा के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, संस्कृत के लिए। तो कई सारे बच्चे लोग बाहर से, अलग अलग देशों से, प्रांतों से वहाँ पर पढ़ाई के लिए आया करते थे। उन्हीं में से एक जगन्नाथ मिश्र, जो सिलट थे, सिलट अगर हम देखेंगे तो बंगाल में पास ही का गांव है, वहाँ से वो यहाँ पर पढ़ाई के हेतु रहने के लिए नवद्वीप में आ गए। अभी ये जब नवद्वीप में आए तो वे उनसे पहले उस समय नीलांबर चक्रवर्ती नाम के बड़े विद्वान नवद्वीप में रहते थे और जिनकी पुत्री थी शची देवी, उनसे इनका यानी जगन्नाथ मिश्र जी का विवाह हुआ। और विवाह होने के पश्चात वे दोनों वहीं पर गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। हम देखते हैं कि पूर्व काल में हमारी सारी संस्कृतियाँ, लोग अधिकतर नदी के किनारे ही बसा करते थे, वहाँ पर रहते थे। खेती करना आसान, पानी का मामला हल हो जाता है। और एक सभी संस्कृतियाँ अगर हम लोग देखेंगे तो नदियों के तट पर, ज़्यादा से ज़्यादा गंगा के तट पर विकसित हुए, तो ये वहाँ पर रहने लगे। अब श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी से कई पुत्रियाँ हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कम आयु में हो गई। 2 पुत्र विश्वरूप तथा विश्वंभर बचे रहे। अब उनको विवाह के पश्चात कई सारी पुत्रियाँ हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए वे बची नहीं, लेकिन 2 पुत्र विश्वरूप और श्री विश्वंभर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। तो 2 ही बचे, दोनों काफ़ी लाड़ प्यार से बड़े हुए। श्री विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे। जगन्नाथ मिश्र जी के 10वें संतान कौन थे? वो थे विश्वंभर, जिनका नाम रखा था, और आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए, यानी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अपने पिता और माता के 10वें पुत्र, सबसे छोटे, जिनका नाम आगे चलकर निमाई पंडित हुआ। पहले रखा था विश्वंभर, बाद में आगे चलकर निमाई पंडित हो गया, क्योंकि वो व्याकरण के, संस्कृत के बड़े ही महान पंडित और शिक्षक बन गए, तो उनको सभी निमाई पंडित के नाम से बुलाने लगे। तो और बाद में फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। पहले जब उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तब उनका नाम था विश्वंभर। आगे चलकर जैसे वे अध्यापन करने लगे, अध्ययन करने लगे, उस समय उनका नाम हुआ निमाई पंडित। और जब उन्होंने संन्यास ले लिया उम्र के 24 में, तब उनका नाम हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके पश्चात 1455 शकाब्द में वे पूरी में अंतर्धान हो गए, अदृश्य लीला समाप्त कर दी। अब ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अंत लीला है वो बड़ी ही अद्भुत है। किस प्रकार से वे इस धरातल से अब प्रकट हुए, बहुत बड़ी लीला है। जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है ना, उस समुद्र में श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए चले गए और अदृश्य हो गए, एक लाइन। ऐसे लीला बहुत बड़ी है। वो क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ उसके पहले में, वो हम कभी किसी प्रसंग के वश में सुने। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु किसी को नहीं मिले, वो वहीं से अंतर्धान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे, यानी उम्र के पहले से लेकर तो 24 तक वो गृहस्थ के रूप में नवद्वीप शहर में रहे। उनका भी विवाह उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिसकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे, जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए, तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। अब चैतन्य महाप्रभु की ये विशेषता थी कि वो अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते थे। ये आगे भी कई सारी लीलाओं में हम देखेंगे। संन्यास के समय किस प्रकार से उनकी माता शची देवी ने उनको आग्रह किया और वे जगन्नाथपुरी में रहे। तो
उन्होंने अपनी माता की बात मान ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 साल की थी, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, तब जो ये विष्णुप्रिया है वो 16 साल की थी। तो इस प्रकार से संन्यास के बाद पूरा जीवन उन्होंने अपनी सासू माँ यानी चैतन्य महाप्रभु की माता का देखभाल करते हुए अपने पति के विरह में व्यतीत किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर, देखिए फिर से वो बात आ गई, जगन्नाथपुरी को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। श्री भगवान वहाँ पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। अब पहले 24 साल नवद्वीप में बीते और दूसरे 24 साल जीवन के कहाँ पर रहे? जगन्नाथपुरी में रहे। और उन 24 में से 6 साल वो पूरे भारत भर भ्रमण करते रहे। तो फिर पूरे भारत में उन्होंने प्रचार कैसे किया? सवाल आएगा। सिर्फ 6 साल ही प्रचार किया। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, आज भी हम देखते हैं लाखों लोग आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु, उनके संग हेतु, उनको मिलने के लिए गांव-गांव से लोग आया करते थे। पूरे भारत भर से लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। वो लीलाएं अगर हम पढ़ेंगे तो इतनी सुंदर लीलाएं हैं वो सारी। कई बार भक्त लोग, अभी जो चातुर्मास चालू होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाकर रहते थे 4 महीने, और फिर रथ यात्रा के पश्चात लौट आते थे। तो इस प्रकार से जब ये सभी लोग, ये भक्त लोग, कुछ नए लोग, कई सारे अलग अलग स्थान से आए, चैतन्य महाप्रभु को देखते, चैतन्य महाप्रभु कुछ उपदेश करते, अपने अपने स्थान पर जाकर ये लोग प्रचार में लग जाते। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता थी। इस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत भर में प्रचार किया इस भागवत का, हरिनाम का। लेकिन इन 24 में से जो 6 साल है स्पेसिफिक, वे स्वयं पूरे भारत भर में घूमे, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, और लाखों लाखों लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। और फिर भगवान श्री चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश है, यह है कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने क्या बताया? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, एक तो सभी को छोड़कर, बाकी की चीज़ें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। केवल माम एकम, मुझे ही, केवल मुझे ही शरण में आओ, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे से क्या करूँगा मैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मैं आपका रक्षा कर दूंगा आपको। माँ शुचः, तुम चिंता मत करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोग चिंता करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। देखो, हम विश्वास करते हैं LIC के लाइन पर, योगक्षेम वहाम्यहम्, जो LIC वालों ने गीता में से ही लिया है। लेकिन जो कृष्ण ने बताया, भगवान ने बताया, वो लाइन पर हमारा विश्वास उतना नहीं होता, हम लोग चिंता कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्लियर कट बता दिया है कि मेरी शरण में आ जाओ, पापों से रक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं देख लूँगा। माँ शुचा, तुम चिंता मत करो, बस इस रास्ते पर चलते रहो। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद भी अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश उन्हें एकमात्र महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते, अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो इतना उपदेश देने के बाद भी गीता का कई लोग ऐसे थे कि जो भगवान को समझ नहीं पाए, कृष्ण को।
किसी ने कहा कि वे एक महान राजनीतिज्ञ है, किसी ने कहा कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है, बस इसके आगे कुछ नहीं। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अनेक भक्तों द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की है। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की है और इनमें से प्राय प्रत्येक टीका स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित है। गीता के बारे में प्रभुपाद जी बताया कि कई लोगों ने गीता लिखी, उस पर टीका लिखी, लेकिन अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग मंतव्य से अपने ही मतों को आगे रख कर लिखा। इसलिए हम भगवद गीता पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, जो एज इट इज़, तशी आहे तशी यथारूप। उस भगवद गीता की किसी भी तात्पर्य में ये बात नहीं आती है कि प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे मतानुसार भगवान को इस श्लोक में ऐसे कहना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा उस श्लोक के बारे में ये कहते हैं कि नारद मुनि ने क्या कहा, बलदेव विद्याभूषण क्या बोले, शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। अन्य आचार्यों की टीका देखकर प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो अपनी बात आगे नहीं रखते। और इसीलिए हम देखते हैं कि भगवद गीता एज इट इज़ का इतना प्रचार होता है, आदमी उसको पढ़ने से भक्त बन जाता है। कई सारे ऐसे भक्त होते हैं, उनको किसी ने प्रचार नहीं किया, उसको गीता ने, प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और वो 16 माला तक आ गए, 4 नियमों का पालन करने लगे और फिर मंदिर में आ गए। ऐसे कई सारे लोगों को मैं खुद मिला भी हूँ, देखा भी हूँ कि उनको किसी इस्कॉन भक्त का, इस्कॉन मंदिर का संग नहीं है। सिर्फ जैसे तैसे उनके पास भगवद गीता गई, उन्होंने भगवद गीता पढ़ना चालू किया, भगवद गीता पढ़ के ही अपने आप 16 माला करने लगे, भगवद गीता पढ़ के ही 4 नियमों का पालन करने लगे और ये सब होने के बाद फिर वो मंदिर में आ गए। प्रायः क्या होता है, ये सब मंदिर में आने के बाद होता है। ये गीता का प्रभुपाद जी के एक विशेष योगदान है। इसलिए जितना संभव हो सके हमको हर रोज़ गीता का एटलीस्ट एक श्लोक पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता बेसिक है। भागवतम ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये गीता के आगे का है। जैसे आप कहोगे कि 10वीं 12वीं भगवद गीता, ग्रेजुएशन भागवतम और चैतन्य चरितामृत वो PhD की बात, बहुत आगे की बात। लेकिन जब 10वीं 12वीं तक हम लोग ठीक से करें तो फिर हम ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर हमको बताए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही साथ धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है और सबके द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली पर परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। वृंदावन और भगवान अलग नहीं, भगवान की वस्तुएं और भगवान कभी अलग नहीं होते, ये एक अलग सिद्धांत है। अतएव वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्यों के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप प्रभुपाद जी हमको कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति या शुद्ध भक्ति तक लेकर आए। पहले प्रभुपाद जी ने हमको भागवत के महात्म्य को समझाया, उसके बाद भागवत के प्रचारक जो है चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन के बारे में समझाया, फिर उनके जीवन का उद्देश्य क्या था वो बताया और कैसे उस उद्देश्य के लिए उन्होंने कार्य किया वो उन्होंने बताया कि वे साक्षात भगवान होते हुए भी एक भगवान के भक्त का रोल, भूमिका निभा रहे हैं कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे अपना भक्तिमय जीवन
व्यतीत करना चाहिए, इसको वो सिखा रहे। और ये कैसे सिखा रहे हैं, किसका आदर्श है उनके सामने? वृंदावन के जो गोप और गोपियां हैं उनका आदर्श है उनके सामने, और उनके आदर्श के अनुसार हमको वो भक्ति सिखा रहे हैं कैसे करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को श्रील प्रभुपाद हमारे सामने रख रहे हैं। आगे हम अगले रविवार को पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।